शहर में नशे के व्यापार को बंद करने के लिए अब एक बार फिर से विधानसभा में आवाज बुलंद हुई। वसई तालुके के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार बढ़ रहा है उसे नष्ट करने के लिए सीढ़ी भी दिखाई गई। आता सुद्धा माझ्याकडे सीडी आहे। 2 ते 3 दिवसापासून तिथे अंमली पदार्थ खुल्या आमपणे विक्री केले जातात पेल्हार पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत। नशे को बंद नहीं किया गया तो समय आने पर बड़े आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती है। इस संपूर्ण मामले में किस प्रकार क्या कुछ हुआ और नशे को लेकर शहर कितना परेशान है, आइए थोड़ा विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जिस प्रकार से शहर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से नशे से आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, शहर में नागरिकों में सुरक्षा का अभाव, सुरक्षा को लेकर चिंता उत्पन्न है। वो चिंतित है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक नशेड़ी व्यक्ति आकर ब्लेड मार सकता है, कोई तेज से वार कर सकता है, तो नशे के लिए हो सकता है कि बीच सड़क पे मारामारी कर दे, उठाकर पत्थर किसी के सर पर मार दे। शुभम मिश्रा हत्याकांड भी नशे के हत्थे ही चढ़ा था। इससे पहले भी मनोरुग्ण की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं और नशे को लेकर आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी वाली घटनाएं या आंकड़े भी सामने आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से बीते सितंबर महीने से लेकर अब तक फरवरी माह तक हुई हत्याकांडों को ध्यान में रख दिया जाए, उन आंकड़ों पर नजर डाले जाए तो उनके पीछे प्रमुख कारण कहीं न कहीं नशा ही रहा है। शहर को नशे से बचाने के लिए और आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए, नाइजीरियन जैसे लोगों पर कड़ाई करने के लिए अब विधानसभा में आवाज बुलंद हो चुकी है। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक राणा सोपारा के राजन नाइक ने विधानसभा में आवाज बुलंद की थी, तो वहीं अब स्नेहा दुबे पंडित वसई की विधायिका है, उन्होंने पूरी बकायदा डिटेल में बातें रखी। नायजेरियन गेल्या महिन्यामध्ये जवळपास 200 नायजेरियन नागरिक हे पकडले गेले आणि त्यांना डिटेन्शनमध्ये पाठवलं गेलं आहे अध्यक्ष महोदय। तरी सुद्धा हजारोंच्या संख्येने वसईमध्ये नालासोपारा पूर्वमध्ये नायजेरियन्स राहत आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि हे सगळे बेकायदा वस्त्यांमध्ये राहतात अध्यक्ष महोदय। अक्षरशः 5000 रुपया भाड्यामध्ये हे राहतात, ह्यांच्याकडे काही ॲग्रीमेंट्स नसतात, पोलिसांकडे ह्याच्या नोंदी नसतात अध्यक्ष महोदय। तर हे जे ड्रग्सचं प्रमाण आहे हे कमी करायचं असेल आणि ह्या सगळ्या गुन्ह्यांवरती जर नियंत्रण आणायचं असेल अध्यक्ष महोदय। उन्होंने नाइजीरियंस को हटाने से लेकर दस्तावेज जब्त करने से लेकर वीजा आदि पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस प्रकार से नाइजीरियंस अपना गिरोह तैयार करके अपराध को अंजाम देते हैं, यानी नशे को बढ़ावा देने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अंजाम देते हैं। इस पर भी उन्होंने जिक्र करते हुए और इसे लगाम लगाने के लिए बात कही। इतना ही नहीं, सीढ़ी दिखाते हुए विलास तरे ने साफ तौर पे कहा कि पेल्हार परिसर के अंतर्गत पूरी तरह नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। आता सुद्धा माझ्याकडे सीडी आहे। 2 ते 3 दिवसापासून तिथे अंमली पदार्थ खुल्या आमपणे विक्री केले जातात पेल्हार पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत, आणि याच्यावर कारवाई करण्याच्या संदर्भात मी मंत्री महोदयाने सीडी देणार आहे तिथे एक। आणि ज्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत हे अंमली पदार्थ जिथे जिथे विक्री होती त्या PI वर आपण कारवाई करणार का एक। आणि पेल्हार पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणारे जे पानाच्या टपरी असतील किंवा छोटी किराणा दुकानं असतील, इथे हप्ते घेऊन ना त्यांना प्राधान्य दिले जाते, याची चौकशी करून ना कठोर कारवाई करणार का, असे माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। ये व्यवस्था चिंताजनक है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिसिया व्यवस्था पर। इसलिए सवाल किया गया देवेंद्र फडणवीस जी से, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। उनसे सवाल किया गया कि सर आखिर ये कब तक ठीक होगा? स्थानीय PI ढंग से सुनता नहीं इन सब बातों को। स्थानीय व्यवस्था कमिश्नरेट होने के बावजूद भी नशे के कारोबार में अभी भी पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं। इन संपूर्ण विषय की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इन संपूर्ण विषय पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन शहर के नशे के कारोबार में पाबंदी लगाने के लिए विधायक अब लामबंद हो चुके हैं और विधानसभा में शहर के नशे के कारोबार घटाने के लिए आवाज बुलंद हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार से आवाज बुलंद होने के बाद में शहर में क्या नशे के बढ़ते कारोबार में या नशे के बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पे लगाम लगेगी, यह सिर्फ विधानसभा में आवाज बुलंद होती रहेगी और सारी बातें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।